क्या 15,000 की सैलरी से करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं? क्या एक 9 to 5 की जॉब करता हुआ इंसान सैलरी की मदद से एक अच्छी खासी वेल्थ बनाकर जल्दी रिटायर हो सकता है क्या? तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी सीखेंगे जिनकी मदद से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। सबसे पहले ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए कारगर है जिनकी सैलरी एटलीस्ट 15 से 20,000 होनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसे देखते हैं। अब मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपए है और आपने ये तो सुना ही होगा कि केवल 500 रुपए से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। पर एज्यूम करके देखिए कि आप 1,000 रुपए की SIP इंडेक्स फंड में करते हो तो यहाँ पर आपको लगभग 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो 30 साल बाद उन पैसों की टोटल वैल्यू मात्र 35 लाख रुपए ही होगी, जो कि बहुत ही कम है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मात्र 10,000 की सैलरी से काम चलने वाला है तो आप गलत हो। सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रूल्स और स्ट्रेटजीज को देखने वाले हैं जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करके कितने सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो पहला रूल आता है 15-15-20 रूल। विजय, मनीष और मनदीप 22 साल की एज में जब अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके दिल्ली में जॉब करने के लिए गए तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी 25,000 रुपए। विजय हमेशा पैसों की तंगी के कारण परेशान रहा करता था और पहली बार उसके अकाउंट में इतने पैसे दिखाई दिए। वहीं मनीष भी लो इनकम वाली फैमिली से बिलोंग करता था और मनदीप पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, बट जैसे जैसे उसको जॉब मिल गई। पर उसके अंदर एक खास बात थी कि वह चीजों को हमेशा सीखता रहता था और उसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि जल्दी से जल्दी रिटायर होने का, ताकि वो ऐसा काम कर पाए जिसमें सच में उसे मजा आता हो और पैसों के लिए उसे 9 to 5 की जॉब करने की जरूरत ना पड़े। तो जहां विजय अपनी सैलरी से नया फोन ले आया, जब मन करता बाहर का फूड ऑर्डर करता और नए नए शहर में आने के बाद उसे बाहर की हवा लग गई थी जिससे वो आए दिन पैसों को उड़ा देता था। अब चलो, इंसान को अपनी पहली सैलरी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जब हम पहली बार पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्योंकि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अपनी इच्छाओं पर खर्च करने में कैसा हर्ज। अगले 3 साल तक विजय और मनीष ने अलग अलग कंपनियां स्विच करी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तो स्टार्ट में तो स्विच करना पड़ेगा, जिससे उन्हें हर साल 20 से 30% सैलरी में हाइक मिल जाती। और वही 3 साल बाद मनदीप को मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसकी भी दूसरी कंपनी में जॉब लग जाती है। और इसी तरह 25 साल की एज तक तीनों की सैलरी 50-50 हजार रुपए हो जाती है। विजय इन 3 सालों में कुछ भी सेव नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पैसा खर्च करने की गंदी आदत पड़ गई थी। बट वही मनीष को अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी और उसने सोचा कि मुझे अब इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए उसने इन 3 सालों में खूब वीडियोस देखे, इन्वेस्टिंग की नॉलेज ली और वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर जैसे लोगों की बायोग्राफी को रीड किया। इससे मनीष को एक चीज समझ में आ गई कि अगर आपको करोड़ों की वेल्थ बनानी है तो आपको एक चीज बहुत ही शिद्दत से फॉलो करनी चाहिए, और वो है कंपाउंडिंग। मनीष ने विजय को इन सब के बारे में बताया, जिससे विजय का भी इन सब में इंटरेस्ट बढ़ा। तब दोनों हिसाब लगाने लग जाते हैं कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जब उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की तो उन्हें 15-30-20 रूल के बारे में पता चला। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम का 50% बेसिक नीड्स जैसे खाना पीना, लाइट पानी के बिल, इन चीजों पर खर्चा करना चाहिए। 30% अपनी वांट्स में जैसे ट्रेवल करना, एंटरटेनमेंट, इन जगहों पर, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। और 20% को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोनों की सैलरी थी 50,000 रुपए, तो उसने इस रूल के हिसाब से 20% यानी 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करने चाहिए थे। अब विजय यहाँ मनीष से एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है कि भाई, हम चाहते हैं कि हमें जल्दी रिटायर होना है तो हमें कितने पैसे चाहिए होंगे ताकि हमें पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। तभी मनीष को एक बुक याद आती है, द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिसमें ऑथर ने द 4% रूल के बारे में बताया था। दोस्तों, ये वीडियो का बहुत ही मेन पार्ट है, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से देखना। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट होना है तो आपको पूरे साल के खर्चों को 4% से डिवाइड कर देना चाहिए। तो अब दोनों हिसाब लगाने लग जाते हैं। सारा हिसाब लगाने के बाद पता चलता है कि एटलीस्ट 40,000 रुपए हर महीने इनका खर्च हो ही जाता है। तो इसी हिसाब से इनका सालाना खर्चा लगभग 5 लाख रुपए निकल कर आता है। अब अगर 5 लाख को
4% से डिवाइड करोगे तो ये होगा 1,25,00,000 रुपए। अब इस 4% रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इन 1,25,00,000 रुपए को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जहां से आपको 12 से 15% का रिटर्न आता रहे, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी आसानी से बीट कर पाओगे। अब अगर आप इससे 40,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ भी करोगे तब भी ये 1,25,00,000 कभी खत्म नहीं होंगे, बल्कि कंपाउंडिंग की पावर से ये हमेशा ग्रो होते रहेंगे और इस स्टेज पर आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो जैसे इन दोनों ने देखा कि अपनी सैलरी का 20% यानी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो आप इस SIP कैलकुलेटर को देखो। अगर इन्हें 15% का रिटर्न मिलता है तो 18 साल बाद इनकी वेल्थ होगी 1,10,00,000 रुपए। वहीं अगर ये 15-15-15 रूल का इस्तेमाल करते हैं जो कहता है कि आपको हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ पर देखो अगर आप 15,000 रुपए पर मंथ की SIP करते हो जहाँ आपको 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है और इस SIP को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपकी वेल्थ 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। बट 15 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यूएशन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद क्या होगी ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 15 साल बाद आपके 1 करोड़ की वैल्यू होगी सिर्फ 55 लाख रुपए, जो कि बहुत ही कम है। तो अब जरा इस SIP कैलकुलेटर को देखो, अगर आप 15,000 रुपए की SIP 20 साल तक करते हो तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो इस हिसाब से ये रूल 15-15-15 ना होकर 15-15-20 रूल होगा। पर अगर आप इन पैसों को 23 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 1,31,00,000 रुपए हो जाएगी, जो आपके द 4% रूल पे फिट बैठती है। तो इन दोनों को पता चल गया कि अगर हम 20-23 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तब जाकर 47 साल की उम्र तक हम करोड़पति बन पाएंगे। अब कुछ दिनों बाद मनदीप विजय और मनीष को फोन लगाता है और अपने घर मुंबई बुलाता है। अब जब विजय और मनीष उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मनदीप ने अपने ऑफिस के पास ही घर ले रखा है, जो उसे रीजनेबल प्राइस पर मिल गया और इसलिए उसने कोई कार भी नहीं ले रखी, क्योंकि ऑफिस तो पास में ही था और अगर उसे कहीं आना जाना होता तो वह लोकल ट्रांसपोर्ट में ही सफर कर लेता, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक बहुत होता है। तो कार लेना मनदीप को सही नहीं लगा। अब विजय अचानक मनदीप से कहने लगा कि इतना पैसा बचाकर कहाँ ले जाएगा, थोड़ा खर्च भी कर लिया कर। तब मनदीप ने कहा, देख भाई, मुझे 60 की एज तक जॉब नहीं करनी, मुझे सिर्फ 8-10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है। तो इस पर मनीष मनदीप को बोलता है कि भाई रिटायर तो मुझे भी जल्दी होना है, पर मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 20-22 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तू कहाँ 8-10 साल की बात कर रहा है। तब मनदीप ने कहा कि शायद तुमने सही से प्लानिंग नहीं की, शायद तुमको कंपाउंडिंग का 8-4-3 रूल के बारे में पता नहीं है। इस पर मनीष बोलता है कि 15-15-20 रूल के बारे में तो पता है, जहाँ तुम अगर 15,000 की SIP 20 सालों के लिए करते हो और आपको 15% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है तो तुम करोड़पति बन जाओगे। तब मनदीप ने कहा कि देख भाई, 15% का रिटर्न मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 12% का रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ मनीष कहता है कि जब 15% से पॉसिबल नहीं है तो 12% रिटर्न से पॉसिबल कैसे हो जाएगा, वो भी 10-12 सालों में। तब मनदीप कहता है कि तुम्हें SIP नहीं बल्कि स्मार्ट SIP करनी होगी। मनदीप समझाता है कि जहां तुमने 15,000 रुपए महीने फिक्स कर रखे हैं उसकी जगह तुम्हें हर साल अपने अमाउंट को 15% के हिसाब से बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर तुम आज 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो अगले साल तुम्हारी इनकम भी बढ़ेगी, और अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। चलो एक एक्सेल सीट से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सीट में सबसे पहले 15-15-20 रूल को देखते हैं, जहाँ आपने 25 साल की एज से 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न मिला 15% का। तो इस सीट में आप देख सकते हो 8 साल बाद यानी 33 साल की एज में आपकी वेल्थ 27 लाख, 37 साल में 60 लाख और 40 की एज में यानी कि 15 साल बाद 1 करोड़। इस तरह 46 साल की एज तक आपकी वेल्थ 2,70,00,000 रुपए हो चुकी होगी। बट अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो भी आप 1,10,00,000 रुपए के मालिक होंगे। अब समझते हैं कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल को। अब इस सीट में देखो, आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं 25 साल की एज में, जहां आप वहीं 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अब आपको रिटर्न मिलेगा 12% का। अब अगर आप 8 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो 33 साल की एज में आपकी वेल्थ 24 लाख रुपए हो जाएगी और अगले 4 साल बाद यानी 37 की एज तक 48 लाख हो जाएगी। यानी आपने जितनी वेल्थ पहले 8 साल में बनाई उतनी वेल्थ बनाने में आपको नेक्स्ट 4 साल ही लगेंगे, और अब उतनी ही वेल्थ को ऐड करने में यानी कि 24 लाख रुपए ऐड करने में इस बार आपको सिर्फ 3 साल ही लगेंगे। और इसे ही कहते हैं दोस्तों 8-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए आप सिर्फ 40 की एज में आप 75 लाख रुपए जोड़ लोगे और इसी तरह आप प्रत्येक साल में 24-24 लाख रुपए बनाते जाओगे। तो अगर आप भी स्मार्ट
स्मार्ट SIP करते हो तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। इसलिए जितना हो सके अपनी इच्छाओं को काबू में रखो और उसके साथ साथ इन्वेस्टिंग को भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी इनकम का 50% सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज के सैक्रिफाइसेस फ्यूचर में उन्हें बम्पर रिटर्न देने वाले हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपकी इनकम कितनी है और उसमें से कितना रुपए आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो। और दोस्तों इस चैनल का मेन पर्पज आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के प्रति अवेयर करना है, इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इस वीडियो से आपको 1% की भी नॉलेज मिली हो तो ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।